बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की कृपा से आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास रहता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। नेगेटिव पे हम ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि इस पे बोलना चाहिए तो इस पे हम बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार से, गंभीरता से, बड़े ध्यानपूर्वक सत्संग को सुनते हैं। और मैं महाराज जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको ऐसी भक्ति दे, ज्ञान दे, शक्ति दे कि आपका विश्वास गुरु के चरणों में अटूट बना रहे। भाइयों बहनों, क्योंकि भक्ति का मार्ग श्रद्धा का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है। ये मार्ग अपने आत्म विश्लेषण का मार्ग है, आत्म अनुसंधान का मार्ग है। खुद के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। कोई खोज आप करते हैं तो उस खोज के लिए आपको किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। रिसर्च के लिए बाहर की चीज़ें जरूरत पड़ती है। लेकिन ये भक्ति का मार्ग, गुरु ज्ञान का मार्ग ऐसा मार्ग है, इस पे आपको स्वयं को अपने ऊपर रिसर्च करना होता है, स्वयं का आकलन करना होता है, स्वयं को देखना होता है। और जिसने स्वयं को जानने का प्रयास किया वही ईश्वर का प्यारा बनता है, ईश्वर के समीप जा पाता है। जैसे आप अपने प्रतिबिंब को आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, और अपने चेहरे की कालिमा को या ऐसी वस्तुओं को जो आपके चेहरे को मलिन करती हैं, उन वस्तुओं को निकालते हैं या धोते हैं, पानी से साफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको भी सत्संग के माध्यम से आईना आपको दिखाया जाता है। इस आईने के माध्यम से आपको आपकी अपनी मलिनता को पहचानना है। ये काम आपका स्वयं का है। इसमें आपका गुरु मार्गदर्शन कर सकता है, वो आपको आज्ञाएं कर सकता है, लेकिन इस मलिनता को हटाना शिष्य का स्वयं का काम है। क्योंकि अनुसंधान तो खुद ही करना पड़ेगा, रिसर्च खुद ही करना पड़ेगा अपने ऊपर। क्योंकि अलग अलग कर्मों को लेकर के, संस्कारों को लेकर हर व्यक्ति अलग अलग सोच रखता है। महापुरुषों ने कहा मुंडर मुंडर मतिर विभिन्न, हर मुंडी में मति भिन्न है, अलग है, सोच अलग है, समझ अलग है, सब कुछ अलग है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खोज करें, अपनी खोज करें, अपने भीतर जो मलिनता है उसको साफ करने का प्रयास करें। अपने भीतर जितनी भी अवगुण हैं उन सभी अवगुणों को दूर करने का प्रयास हम लोग करें। और ये तभी संभव होगा जब आप अपना अवलोकन करेंगे, अपने आप को देखेंगे। लेकिन खेद की बात यह है, दुख की बात यह है, ज़्यादातर लोग अपना आकलन न करके वो दूसरे का आकलन करने लगते हैं, दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया करने लगते हैं। भाइयों बहनों, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। बुरे संस्कार अलग बन जाएंगे, कर्म संस्कार आप खराब कर लेंगे, वो अलग है, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि कौन अच्छा कौन बुरा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मारूं तो इन लोगों को कैसे मारूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, क्या करने योग्य क्या करने योग्य नहीं। अर्जुन इसमें तो अच्छे अच्छे भ्रमित हैं, और तू भी उन भ्रमित लोगों का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं तुझे कहता हूं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज,
कि तुम समस्त धर्मानी माने धर्मों के नाम पे बनाई हुई धारणा जो भी आपके भीतर है, उन धारणाओं को तोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि आप जो दूसरे का आकलन विकलन करता उसको छोड़िए, आप स्वयं का आकलन कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना तो मुझसा बुरा ना कोई। जब मैंने अपना मन टटोला, अपना मन खोजा, अपने भीतर झांका तो पता चला मुझसे बड़ा नीच ही कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गलत आदमी ही कोई नहीं है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं का आकलन करें, स्वयं का अवलोकन करें, किसी और का नहीं। और जो मैंने कहना चाहता था कि ज़्यादातर लोग दूसरों का अवलोकन आकलन विकलन करते हैं, और क्योंकि उनमें सुधार तो आप कर नहीं पाएंगे, उल्टा आप कुछ क्रियाएं प्रतिक्रिया देंगे, वाद विवाद बढ़ेगा, झगड़ा झंझट होगा, कर्म आपके खराब होंगे, किसी को अच्छा कहोगे, किसी को बुरा कहोगे। और ये भगवान कहते हैं कि भाई को छोट बड़ कह अपराधु, किसी को छोटा और किसी को बड़ा कहना, या किसी को ऊंचा कहना, किसी को नीचा कहना, ये तो अपने आप में बड़ा अपराध होता है। इसलिए सभी परमात्मा के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मुझे प्रिय हैं, सब मुझसे ही उपजे हैं, सब मुझ में ही समा जाएंगे। और हम सब तो भगवान की उस भगवान बांसुरी वाला के बारे में कहा जाता है, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गईया तेरी। भगवान ने आके एक बांसुरी बजानी, सारी सारे गाय बछड़े बछड़ियां सब इकट्ठे हो जाने। ये भगवान कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, ये प्रतीक है हर एक आत्मा का। भगवान जब उसमें फूंकते हैं तो केवल हवा मात्र नहीं फूंक रहे हैं, उसमें वो पुकार रहे हैं, और वो पुकार बराबर उनके भक्तों तक पहुंचती है, और जो उनको प्रेम करने वाले सब वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए आप इस चिंता में ना पड़ें कि कौन सही कौन गलत, आप स्वयं का आकलन करें। एक बात और समझिएगा, आप दर्पण में मुखाकृति का अवलोकन करते हैं, चेहरे का अवलोकन करते हैं, लेकिन अगर आंखों में धूल पड़ जाए तो दृष्टि धूमिल हो जाती है, या दर्पण पे धूल जम जाए तब भी आकृति स्पष्ट नहीं हो पाती। भाव अपनी आंखों में काजल, ज्ञान का अंजन, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर मिटाए, है ना। गुरु ने ज्ञान का अंजन दिया, आप उसको लगाइए, आपकी अज्ञानता, आपका अंधेरा खत्म होगा। लेकिन होता क्या है कि हम अपने आंखों पे पर्दा कुछ और चढ़ाए, चश्मा कुछ और रंग का चढ़ा रखें, जैसा कोई कहता है, जैसा कोई समझाता है, वैसी हमारा खुद का कोई विचार नहीं होता, खुद की कोई बात नहीं होती, खुद का कोई समझ नहीं होता। जैसा किसी ने कह दिया वैसा आप कूप मंडूक बन जाते हैं, चंडूल पक्षी बन जाते हैं। चंडूल पक्षी का स्वयं का कुछ नहीं होता। गुरु महाराज जी चंडूल पक्षी के बारे में बताते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो पक्षी ऐसा पक्षी है जो जिस पक्षी को आसपास से जाते देखेगा, उसकी आवाज़ सुनेगा, उसकी तरह बोलने लग जाएगा। कौवे की आवाज़ सुनेगा तो कौवे की तरह कोई कोई करने लग जाएगा, कोयल को सुनेगा तो कोयल की आवाज़ निकालने लग जाएगा, मोर को सुनेगा तो मोर की आवाज़ निकालने लग जाएगा, किसी और पपीहे की सुनेगा, पपीहे की आवाज़ निकालने लग जाएगा, किसी और पक्षी को आसपास से जाता वह देखेगा, उसकी आवाज़ को सुनेगा, वो उसकी। और इतने लोगों की आवाज़ें वो सुनता है और निकालता है, उसकी स्वयं की आवाज़ वो भूल जाता है कि मेरी असली ओरिजिनल आवाज़ कौन सी है। इसलिए भाइयों बहनों, आप चंडूल पक्षी ना बने, किसी और की भाषा ना बोलें। ये जिनका काम है उनको करने दे, वो उन्होंने पाप बहुत कमाए हैं और भी कमा ही रहे हैं, है ना। आप ना इस पाप के भागी बने, आप ना इसके हिस्सेदार बने। शेयर मार्केट में जैसे शेयर लगाते हैं वैसे आप शेयर ना खरीदें गलत कर्मों के। आपको बड़े शेयर मार्केट तो फिर भी अप एंड डाउन चलता है, भगवान के दरबार में सब लोग खाता, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। एक बात ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक ब्याज मिलता है इसका। इसलिए हमें चाहिए कि हम
सुमरन साधना करें, हम स्वयं का आकलन करें। गुरु नानक देव जी कहते हैं, खोज दिल हर रोज, चंडुल पक्षी ना बने, अपना खोजें तो रोज टटोलें अपने मन को कि मैं कहाँ सही कहाँ गलत हूँ। दूसरे का अवलोकन ना करें कि कौन गलत कौन सही, आप अपना अवलोकन करें, आप सही हैं या गलत हैं। आपके मन में विचार कैसे चलते हैं। अगर आप अपने दुश्मनों के प्रति भी सहानुभूति नहीं रख पाते, अच्छे विचार नहीं रख पाते, आप भक्ति के पथ को अभी समझ नहीं पाए हैं, ये बात समझ लेना। जिस दिन अपना पराया भेद खत्म हो जाए, उस दिन भक्ति की प्रारंभ होती है, उस दिन भक्ति की शुरुआत होती है। अभी तो आप अपने और पराये में, वो हमारे हैं, वो पराये हैं, वो संस्थान छोड़ के चले गए हैं, वो संस्थान में हैं, अभी तो आप इसी में उलझे हुए हैं। गुरबानी कहती, बिसर गई मोहे तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगली संग हमको बनाई। और गुरु महाराज जी में ये चीजें नहीं थी। गुरु आज भी उन सबको प्रेम करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप भक्ति भेक बहुअंतरो जैसो धरनी आकाश, इसलिए भक्ति करें, भक्ति का दिखावा ना करें। भक्ति लीन गुरु चरण में, भेक जगत के पास। और भक्ति का दिखावा करोगे तो संसार के फांस में, माया के फांस में बंधोगे। लेकिन गुरु की भक्ति करोगे तो गुरु के चरणों से आपका प्रेम स्नेह मजबूत होता जाएगा, और अधिक स्नेह प्रेमी बनते जाएंगे आप। आपके अंदर प्रेम भावना गुरु के प्रति प्रबल होते जाएगी, है ना। लेकिन आप किंतु परंतु आप तो अपना पराया नहीं भूल पा रहे हैं, तो भक्ति की अवस्था को क्या ही प्राप्त करेंगे। सत्संग की पहली सीढ़ी कहा गया, बिसर गई मोहे तात पराई, मुझे तो बिसर ही गया कौन अपना कौन पराया। जब ते साध संगत मोहे पाई, जब से मैंने तेरे सत्संग को प्राप्त किया, मुझे अपना पराया तो कोई नजर ही नहीं आता। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगले संग हमको बनाई। सब के सब मुझे अपने लगते हैं, सब मुझे प्रिय लगते हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ गुरु की कृपा छुपी हुई है, सबके ऊपर गुरु की कृपा हो रही है। ऐसा भाव क्यों नहीं आता आपके भीतर? ऐसे विचार आपके भीतर क्यों नहीं आते? मैं जो सत्संग कर रहा हूँ, ये मैं इसकी इतना योग्यता नहीं है मेरे अंदर कि मैं कुछ कह पाऊँ। ये तो गुरु के दिए हुए विचार है, गुरु की कृपा है तो हम बोल रहे हैं। ऐसा भाव आपका क्यों नहीं आता कि गुरु कृपा से व्यक्ति आगे वाला बोल रहा? क्योंकि आप अभी अपने चेहरे अपनी आंखों से नहीं देख रहे, आप अभी दूसरे के नजरिए से देख रहे हैं, आप अभी दूसरे के चेहरे से देखने का प्रयास करते हैं, दूसरे की आंखों से देख रहे हैं, दूसरे की बुद्धि से सोच रहे हैं। आपका स्वयं का कोई आकलन नहीं है, स्वयं की कोई विचारधारा नहीं, स्वयं की कोई बात नहीं है। इसीलिए हम धोखा खा जाते हैं, हम मात खा जाते हैं और स्वयं का आकलन नहीं कर पाते। इसलिए भाइयों बहनों, सब काम छोड़ें, स्वयं का आकलन करें। आप स्वयं में क्या हैं? आप गधे हैं, आप घोड़े हैं, आप बैल हैं, बिल्ली हैं, है क्या आप सोचें पहले इस बात को कि आप इंसान हैं कि गुरु के शिष्य हैं कि भक्त हैं कि क्या हैं आप। तो ये तभी आप समझ पाएंगे जब अंदर में उतरेंगे, आप स्वयं का आकलन करेंगे कि आप है क्या, है ना। और आप स्वयं को जानना नहीं चाहते क्योंकि स्वयं की कुरूपता देखी नहीं जाती आपसे। अभी आप 10 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, घंटा भर बैठिए और तमाम प्रकार के विचार आपके भीतर आने लगेंगे। वो विचारों को देखिएगा, कैसे विचार हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। अगर वो विचार अच्छे हैं तो आप निश्चित अच्छे हैं, विचार अगर बुरे हैं तो समझ जाओ वो आने वाले विचार जो वैसे ही आप हैं। क्योंकि आप असल में वो नहीं हो जो बाहर दिखते हो, असल में वो हो जो भीतर में हो आप। इसलिए किसी ने कहा, बड़ा सुंदर भजन गाया, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण है। तेरा मन असल में तू क्या है,
तू अंदर उतरेगा, अपने आप को टटोलेगा, तब पता चलेगा। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही तो देवता है, मन ही तो ईश्वर है। और मन ही आपको राक्षस भी हम बताते हैं सत्संग में कि मन के ये पक्का यमदूत है। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन सबका आधार, उसी का आधार, सबका आधार मन है। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, उसके हजारों नैनों से वो देख रहा। क्योंकि मन तू ज्योत स्वरूप है, ये भी तो कहा गुरबानी में। अगर मन को यमदूत कहा तो मन को ज्योत स्वरूप भी तो कहा, माने ईश्वर का ही रूप है वो। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। किसी और का मूल पहचानने की नहीं बात कही गई, स्वयं का मूल पहचाने आप, स्वयं को जाने, अपना मूल पहचान। बेगाने का मूल नहीं पहचानना है, दूसरे का मूल नहीं पहचानना है, अपना मूल पहचान। अपना मूल पहचानो, आप हो क्या, आप बने क्या हो, क्या वास्तविकता में भक्ति आपके भीतर उतरी? अभी तो अपना पराया खत्म नहीं हुआ आपके भीतर से, है ना। तो भाइयों बहनों, अपने अवलोकन करना बड़ा जरूरी है। अभी जब तक आप इस अवलोकन की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, आत्म अवलोकन की, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप स्वयं को पार नहीं कर पाए, दूसरों तक क्या पहुंचेंगे, है ना। आप तो स्वयं की सीढ़ी पार नहीं कर पाए, तो ईश्वर तक पहुंचना तो आसानी बात ही नहीं है वो। इसलिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण इसमें आता है इतिहास के अंदर, भाई कन्हैया जी का। कहते हैं कि मुगलों के साथ युद्ध लगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। अब युद्ध जब लगा तो युद्ध के अंदर अब लड़ाई, भीषण लड़ाई, सुबह से शाम तक लड़ाई चलती। तो उसमें एक शिष्य गुरु गोविंद सिंह जी का था जिसका नाम था कन्हैया जी। कन्हैया जी को कहा कि कन्हैया जी, आपका जो है पानी पिलाने की ड्यूटी रहेगी, सेवा रहेगी। और वो बेचारा जैसे युद्ध शुरू होता वो पानी पिलाना शुरू करता। अपने सिखों को तो पिलाता ही पिलाता, जो दुश्मन के जो सैनिक थे उनको भी पानी पिलाता, उनकी भी प्यास बुझाता। अब जो लड़ रहे थे सिख, उन्होंने देखा कि महाराज हम तो इसको, ये अपने साइड में किसी और साइड में, ये पानी हमको भी पिला रहा, उनको भी पिला रहा। हमको पिला रहा, ये तो समझ में आता है कि भाई हम लोगों के साथ हैं। जो जिनको हम मार काट करके फेंक दे रहे हैं, उसको भी पानी पिला पिला के जिला दे रहा है, फिर वो हमसे लड़ने लग रहे हैं। और वो इस शिकायत को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचे। कहने, गुरुदेव, ये जो कन्हैया आपने ड्यूटी पे लगाया, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। हम बड़ी मुश्किल से लोगों को, मुगलों को मारते हैं, ये पानी पिला के जिला देता है। तो कहने लगे कि ऐसा कैसे? बोले, हमें तो पानी पिलाता पिला, दुश्मन सेना को भी पानी पिला रहा। गुरु गोविंद सिंह जी समझ गए बात क्या है। उन्होंने कहा, महाराज ये तो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ी गुनाह है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, हाँ गुनाह तो है। और कहा कि बुलाओ जरा कन्हैया को, बुलाओ, पूछा जाए उससे। कन्हैया जी को पेश किया गया। कन्हैया जी आए, गुरु चरणों में प्रणाम किया, माथा टेका, शीश निभाया। गुरुदेव ने कहा कि आपकी एक शिकायत आई है, जरा उस पर विचार करें। बोले, प्रभु क्या शिकायत आई है? बोले, तेरे पे गुनाह ये है कि तूने जो है दुश्मनों को भी पानी पिलाया। ये तू क्या कर रहा है? तुझे पानी की पिलाने की ड्यूटी लगाई गई थी, तो उनको भी पानी पिला रहा है। तो उसने कहा, प्रभु ये तो आपकी दी हुई दृष्टि है, अगर इसमें आपको दोष नजर आता है तो मैं ही दोषी, अकेला नहीं, दोषी आप भी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, मैं कैसे दोषी हो गया? और सारे सिख हैरान हो गए कि ये तो गुरु को दोषी कह रहा। बोले, नहीं, दोषी तो आप भी हैं, क्योंकि आपने ऐसी दृष्टि मुझे दी है। अगर ये दृष्टि आप ना देते तो हो सकता है मेरे लिए अपना पराया होता है। उन्होंने कहा कि तुर्क अतुर्क ना दिसदा मैनू, दू दिसदा सब नहीं था। कि भाई मेरे को कोई तुर्क अतुर्क नहीं दिखता, मुझे सिख और कोई तुर्क नहीं दिख रहा इसमें। मुझे सब अपने नजर आते हैं, सब अपने प्रिय है, सब अपने हैं। तो
गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, और उनकी ओर इशारा करते हुए कि मत हंसे ते गल लाया प्यारे, डब्बी कड फड़ाई, पानी दे नाल मलम भी रखी, लोड़ पवे तलाई। बात कहते हैं, ये जेब से एक डिबिया निकाली मलम की और ये भी कन्हैया को दे दी। असल में वास्तविकता में तू मेरा शिष्य है और तू मुझे भीतर बाहर भीतर एको जाने यही गुरु ज्ञान बताई। तू जैसा भीतर है वैसा बाहर है, तेरे लिए अपना पराया सब खत्म हो गई, तेरे पास समदृष्टि हो गई है। और ये मलम पकड़, अगर जरूरत पड़े पानी तो पिलाना है पिलाना है, मलम लगा के उसको ठीक भी कर देना, कोई बात नहीं है। क्योंकि असल में तेरा तू मेरा प्यारा है और उसको गले लगा लिया कि तेरी दृष्टि उस एक ईश्वर को जानती है। सबको सबके भीत सभ्य घट मेरे साइयाँ सुन्नी सेजना को, सबके घट में उस परमात्मा को देखती है। तो भाइयों बहनों, अपना पराया तभी खत्म हो सकता है जब आप अपना अवलोकन करेंगे। तो भाई कन्हैया जी से सीखना, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऐसी भक्ति आपके भीतर भी उतरे कन्हैया जी की तरह, कि सबके अंदर से आप ऊंचा नीचा, मेरा अपना पराया, ये सब मैं मेरा का भाव खत्म हो, एक ईश्वर सबके भीतर आप देखें और उसी को समझ करके आगे बढ़ें और जीवन का में सफलता को प्राप्त करें, जीवन के उद्धार को प्राप्त हो, आत्मा कल्याण को प्राप्त हो। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।